लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। पीएम मोदी बोले, देश के विकास में आडवाणी जी का अहम योगदान। आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा, राष्ट्र के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। पीएम मोदी का बयान, विनम्रता से स्वीकार करता हूं भारत रत्न सम्मान, ये सिर्फ मेरा नहीं मेरे सिद्धांतों का भी सम्मान। लाल कृष्ण आडवाणी का बयान। आडवाणी को भारत रत्न मिलने से परिवार खुश। बेटी प्रतिभा बोली, जीवन के इस पड़ाव में सर्वोच्च सम्मान मिलना बड़ी बात है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने पर भड़की जमात इस्लामी, कहा बाबरी मस्जिद तोड़ने वाले को मिल रहा है इनाम। शरद पवार ने आडवाणी को भारत रत्न देने के निर्णय को बताया सही, कहा आडवाणी के विचार से सहमत नहीं, लेकिन उन्होंने राजनीति में बहुत काम किया। आडवाणी को भारत रत्न देने के फैसले का स्वागत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, अपने वोटों को बांधने के लिए आडवाणी को भारत रत्न दे रहे हैं। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना। सीएम योगी नितिन गडकरी ने लाल कृष्ण आडवाणी को दी बधाई। राजनाथ सिंह बोले, वो राजनीति में दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रतीक है। न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी पर बरसे खड़गे, कहा पीएम का नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। खड़गे ने कहा, कार्यकर्ताओं में रहे जोश, राहुल संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वरना मोदी के गुलाम हो जाएंगे। खड़गे ने अपनी पार्टी के बूथ एजेंट की तुलना कुत्ते से की, बीजेपी ने बताया शर्मनाक। अमित मालवीय बोले, ऐसी पार्टी की दुर्गति तय है। इंडी गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं, ममता कांग्रेस सब आपस में लड़ रहे। बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार का बयान। देवघर में राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगे, पूजा करने पहुंचे थे, मंदिर के बाहर निकलते वक्त लोगों ने किया विरोध। राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगाने पर बोले निशिकांत दुबे, ये आपका अपमान नहीं, प्रधानमंत्री जी के विकास का स्वागत है। ममता बनर्जी के 40 सीट वाले बयान पर अधीर रंजन का पलटवार, पूछा क्यों, बीजेपी और दीदी एक भाषा बोल रहे। अधीर रंजन ने कहा, ममता बनर्जी के लिए राज्य पहले, पर राहुल के लिए देश पूछ रहा है आज ममता को इंडी गठबंधन क्यों खराब लग रहा है। ममता बनर्जी के बयान पर बोले जयराम रमेश, इंडी गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए, विधानसभा स्तर के चुनाव के लिए नहीं है। ममता के बयानों पर पलटवार करने से बचते दिखे जयराम, कहा हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा, नीतीश ने गृह विभाग अपने पास रखा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को वित्त समेत 9 विभाग, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भी कृषि पथ निर्माण समेत 9 विभाग। दिल्ली के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों की जांच हुई तेज, केजरीवाल के घर से आज भी वापस लौटी टीम। सीएम ऑफिस को नोटिस के लिए 3 दिन के भीतर मांगा गया जवाब। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल पर हमला, शराब घोटाले से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी पर झूठे आरोप लगाए। शहजाद पुनावाला ने केजरीवाल को झूठों का सरदार कहा, बोले केजरीवाल ने बेहद संगीन आरोप लगाए थे। 5 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे हेमंत सोरेन, रांची की पीएमएलए कोर्ट ने दी इजाजत। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का दावा, कहा 5 तारीख को हम फ्लोर टेस्ट में सफल होंगे। फ्लोर टेस्ट से पहले विधायकों के हैदराबाद जाने पर बोले प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जब चौकीदार चोर बन जाता है तो अपने लोगों से सावधान रहना पड़ता है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची ईडी ऑफिस लाया गया, जमीन घोटाले मामले में होगी पूछताछ। हेमंत सोरेन की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार पर बोले कपिल सिब्बल, विपक्ष को खत्म करना चाहती है सरकार। 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे संजय सिंह, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी इजाजत। कन्नौज से सीएम योगी का अखिलेश पर अटैक, समाज को बांट रही है सपा, जनता चुनावों में जवाब देगी। यूपी में सपा से गठबंधन को लेकर कोई दिक्कत नहीं, जल्द सीटों का होगा ऐलान, कांग्रेस नेता राधना मिश्रा का बयान। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी में कांग्रेस पार्टी की बैठक के पैरेलल की थी बैठक। ओडिशा को प्रधानमंत्री मोदी ने दी विकास की सौगात, 68,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। खनन नीति में बदलाव से ओडिशा की आय में हुआ इजाफा, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि, पीएम मोदी का बयान। 21 लाख वर्कर्स की पेंडिंग सैलरी 21 फरवरी को होगी ट्रांसफर, सीएम ममता बनर्जी का ऐलान। उत्तराखंड में यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर बोले हरीश रावत, देश के लिए इतना ही आवश्यक है तो इसे केंद्र में क्यों नहीं लाया गया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई, 12 फरवरी तक चलेगा सत्र। दिल्ली में नोबेल पुरस्कार विजेता मोर्चन मेंडल, कहा भारत और डेनमार्क के लिए एक साथ काम करने की कई संभावनाएं हैं। विशाखापत्तनम में आईएनएस संध्या के कमीशनिंग समारोह में शामिल हुए राजनाथ सिंह, कहा समुद्र में चोरी डकैती और तस्करी से जुड़े लोग बर्दाश्त नहीं। ठाणे पुलिस ने बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को किया गिरफ्तार, विधायक पर थाने में ही शिवसेना नेता को गोली मारने का आरोप है। उल्लासनगर फायरिंग की जांच के लिए एसआईटी का गठन, एसीपी नीलेश सोनवड़े के नेतृत्व में एसआईटी का गठन। महेश गायकवाड़ से अस्पताल में मिलने पहुंचे सीएम शिंदे, उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। असम के सीएम हेमंता ने गुवाहाटी में एनसीसी कैडेट्स को किया सम्मानित, दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से लौटे हैं कैडेट्स। एनसीसी कैडेट्स से बोले सीएम हेमंता, कड़ी मेहनत से हासिल हुआ है सम्मान, सम्मान की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का पोस्टर जारी, कड़ाके की ठंड के बावजूद भीड़ में कमी नहीं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नपेंद्र मिश्रा का बयान, दिसंबर तक पूर्ण होगा प्रथम और द्वितीय तल। अमित मालवीय का एक्सपोस्ट
लिखा, टीएमसी के गुंडों ने कूच बिहार में निर्माणाधीन राम मंदिर के लिए रखी सामग्री को नष्ट किया। जम्मू कश्मीर के कुन्ना कुपवाड़ा रोड पर भारी बर्फबारी, सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी। राजौरी के पीर पंजाल माउंटेन रेंज के इलाकों में भारी बर्फबारी, लोगों को हो रही है दिक्कतें।